केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर पर छापेमारी को लेकर कल दिल्ली की कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद केंद्र पर जबरदस्ती रुकावट पैदा करके परेशान करने वाले आम आदमी पार्टी के आरोप को बल मिला और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ही सीधे माफी की मांग कर डाली। इस बीच सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे सीबीआई को एक धक्का माना जा रहा है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है और जहां तक ये दोनों प्रत्यारोप का दौर थमता नहीं दिख रहा। रह रहकर कभी एक मुद्दे पर तो कभी दूसरे पर आरोपों का ये ज्वालामुखी फूटता रहता है। 15 दिसंबर को सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अपील करके मांग की थी कि छापे के दौरान जब्त किए गए कागजात लौटाए जाएं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पटियाला हाउस की सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि महज जांच के नाम पर कागजात नहीं रख सकते और इससे दिल्ली सरकार के काम रुक रहे हैं, लिहाजा वो दिल्ली सरकार के कागजात लौटा दें। अदालत ने सीबीआई को जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने छापे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आपको जो ताकत दी गई है उसका दुरुपयोग ना करें। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसियों ने कागजात जब्त किए हैं वो सीबीआई के नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 महीने बाद भी एजेंसी कागजातों को रखने की वजह नहीं बता पाई। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को पहले पीई दर्ज करनी चाहिए थी और जांच के बाद ही छापेमारी करनी चाहिए थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ मौखिक जानकारी के बल पर छापेमारी नहीं की जा सकती। अदालत के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं और अब वो पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहे हैं। बहुत कैटेगरिकली अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये इलीगली और इम्प्रॉपर एक्सरसाइज थी ये सीज करने की। इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित फाइलें थी, आईटी से संबंधित फाइलें थी, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट की फाइल थी, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर का इन एंड आउट रजिस्टर था। बुधवार के सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुरुवार को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। दरअसल आम आदमी पार्टी इस छापे पर पहले से ही केंद्र सरकार को निशाना बनाती आई है। दिल्ली संवाद आयोग के पूर्व सदस्य आशीष जोशी ने राजेंद्र कुमार पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पद के दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति के आरोप के साथ रिपोर्ट दर्ज हुई और सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर छापा मारा। कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया, लेकिन अब सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट के रुख पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सोमनाथ भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता नूपुर शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त। लेकिन सबसे पहले सोमनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। आज नूपुर पूरी तैयारी से आई हैं, लेकिन आज आपका चेहरा चमक भी रहा है, आप खुश भी लग रहे हैं। किस आधार पे आप ये कह रहे हैं कि जितनी भी अभी तक घटनाएं हुई हैं, जहां तक सीबीआई वर्सेस केजरीवाल का सवाल है, तो मामला पूरी तरह केजरीवाल जी के पक्ष में है और आप जो बातें कह रहे हैं वो सही है? सोमनाथ जी। आकाश जी, मैं खुश तो नहीं हूं क्योंकि जो हैदराबाद में घटना घटी, जो एक दलित स्कॉलर की जो आत्महत्या करना पड़ा इन कारणों से, भाजपा के कारणों से, इसलिए खुश तो नहीं हूं। लेकिन ये जो घटना घटी है आज दिल्ली में, जो सीबीआई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि सारे के सारे दस्तावेज वापस करिए, और ये भी कहा साथ साथ जो हम पहले से कहते आ रहे थे कि बगैर तैयारी के, बगैर कारणों के, बगैर सब्सटेंस के जो आपने एक रेड करके राजेंद्र जी के बहाने मुख्यमंत्री कार्यालय पे रेड किया था, आज सच का सच और झूठ का झूठ बाहर आ गया। और अब तो कम से कम मोदी जी माफी मांग लें। तब माफी नहीं मांग रहे, तब तो जुडिशियल स्क्रूटनी भी हो गई। सोमनाथ जी, हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। सीधे प्रधानमंत्री पर आपका हमला है। मनीष सिसोदिया भी ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। नूपुर जवाब देना चाह रही है। नूपुर, मैं जरा सोमनाथ भारती जी से 2-3 चीजें ये पूछ लूं। कहते हैं अपने आप को वकील है, जरा इनकी डिग्री चेक कराएं, कहीं कहीं जितेंद्र सिंह तोमर जैसी नकली फर्जी तो ना निकले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एफआईआर के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं, कोई जजमेंट नहीं, और कहते हैं कि बीजेपी के कारणों की वजह से वो बेचारा
एक स्टूडेंट हैदराबाद का, उसने खुदकुशी करी है, माफी चाहती हूँ, उसे वापस लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे जज नहीं है ना जूरी है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं। 8 बजे कर लेंगे। दूसरी, सोमनाथ जी चुप रहिए, मैं आपके बारे जब आपके बयान दे रहे थे मैं चुप रही थी, तमीज से प्लीज, आपकी पार्टी वैसी बहुत बदतमीज है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। ये कोर्ट ऑर्डर पे छापा मारा गया था आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के ऑफिस में। अगर ये इस चीज में इतनी भी सच्चाई होती जो केजरीवाल जी ने जो मगरमच्छ के आंसू बहाए थे और छाती पीट पीट के रो रहे थे सबके सामने दिसंबर में कि मेरे ऑफिस में छापा मार दिया, तो आपने कोर्ट में जो दलीलें दी आपने उसमें ऐसा क्यों नहीं कहा? जो कोर्ट में दलीलें दी है मेरे सामने पड़ी है, आपने कहा कि हमारे सेक्रेटरी सरकार दिल्ली गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के ऑफिस में छापा पड़ा है। दुनिया को बरगलाते हैं कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में पड़ा है छापा, असलियत में कोर्ट में तो झूठ नहीं बोल सकते, तो वहां सच बोलना पड़ रहा है। और मैं पढ़ दूं तो सीबीआई के जज ने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। द जज फाउंड नो मेरिट इन द कंटेंशन दैट द सीबीआई एक्शन वाज मैलिफाइड ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द सेंटर। ये साफ कहा है जज ने, जरा ऑर्डर पढ़ लीजिए। और तीसरी बात सुना दूं, बड़ी बड़ी बातें करें नहीं आकाश जी, अब तो ऑर्डर सुना दूं, ऑपरेटिव पार्ट, क्योंकि ये वकील कहते हैं अपने आप को। पैराग्राफ नंबर 58, 59 और 60 जो पटियाला हाउस में स्पेशल सीबीआई कोर्ट है, जरा पढ़ के तो सुना दीजिए। 2 बार साफ कहा है उन्होंने कि जब चाहे तो सीबीआई वापस जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स राजेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस से दोबारा बरामद कर सकती है। और इस जजमेंट में जो भी लिखा गया है उसके हिसाब से मेरिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे कोई भी असर नहीं आना चाहिए। मतलब के सीबीआई की जो तरीका था छापा मारने का, उसके ऊपर उन्होंने आपत्ति जताई है, लेकिन सीबीआई के छापे के ऊपर नहीं। जरा झूठ बोलना बंद कीजिए। दुनिया को कहते हैं प्रधानमंत्री हमारे पे छापा कर रहा है, असलियत कोर्ट में आपको खुद ही बयान करनी पड़ गई कि छापा तो राजेंद्र कुमार जी के ऑफिस में पड़ा था। माफी चाहती हूँ, जरा आप माफी मांग लीजिए। वो जो आपने दो शब्दों का जो प्रयोग किया था ना हमारे प्रधानमंत्री के लिए, वापस लीजिए अभी। और अभी जो आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं, जब गजेंद्र सिंह ने अपने आप को लटका लिया तो 70 मिनट तक आपने राजनीति करी, आपके मुख्यमंत्री ने भाषण दिया उसके ऊपर, आपने क्या माफी मांग ली? दौसा गए क्या केजरीवाल जी, जहाँ से गजेंद्र सिंह है जो आज पहुंच गए हैदराबाद? एक इंटरव्यू में कहते हैं, थोड़ा सा दोनों को रोक लूं। हैदराबाद पर हम अभी बात ना करें, आगे भी हम उस पर डिबेट करने वाले इसी चैनल के ऊपर। सोमनाथ जी, लेकिन आपकी बात हम पूरी सुन नहीं पाए। नूपुर एक महत्वपूर्ण बात कह रही है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन नूपुर पहले आप वो ऑर्डर पढ़े। आप ये कह रही हैं कि अखबारों में आज जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस है, सीबीआई अब्यूज्ड इट्स पावर इन सीएम सेक्रेटरी केस, सीबीआई फेल्ड टू प्रूव पेपर्स रिलेटेड टू प्रूव, सीबीआई डज नॉट हैव डिवाइन पावर्स, ये सब जो बातें कही गई, आप कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन में कही गई, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है वो सीबीआई के समर्थन में ही आप कह रही हैं। मैं दोबारा दोहराती हूं, मैं आप क्या कह रही हूं? आप उसको पढ़ सकती हैं, उसमें मैं बता रही हूं आपको। नहीं, आई विल रीड इट आउट टू यू, आई विल रीड आउट द ऑर्डर टू यू, व्हाट द सीबीआई कोर्ट्स जजमेंट्स ऑपरेटिव पार्ट इज सेइंग। और अंग्रेजी में लिखा है, मैं बताती हूं आपको, एक सेकंड। ठीक है, आप देखिए, शांतनु सेन जी आपका ध्यान भी चाहूंगा। नहीं, आई डू नॉट फाइंड एनी, ये सीबीआई कोर्ट ने कहा है, आई डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट सीबीआई ऑफिशियल्स, but in view of the above discussion, CBI is directed to return the documents in original as mentioned in para number 8. However, CBI is at liberty to retain the photocopies of these documents, and the applicant, that is the government, is directed to depute responsible officer to sign and stamp on these photocopies, so that in the future there will be no dispute about the true nature of the photocopies. Applicant, that is government of Delhi, is also directed to maintain the sanctity, मतलब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप बदल नहीं सकते हैं। So release, the CBI is also at liberty to inspect the original documents as and when and at any point of investigations. Also, needless to say, CBI requires any of the released documents in original, they are liberty to seize it in accordance to law. Nothing in this order shall tantamount to expression on the merits of the investigation of the case. इन्होंने सीबीआई ने कह दिया कि सेंटर का कोई डिक्टेट नहीं था। सीबीआई ने कह दिया कि आप ओरिजिनल वापस कीजिए, फोटोकॉपी रखिए, आपका तरीका गलत था। आपको अगर नहीं आता कानून और संविधान, मेरी गलती नहीं है। जरिए जो प्रधानमंत्री कार्यालय में नूपुर आपकी बात सुनिए, सोमनाथ जी की बात सुनिए। बताइए जरा सोमनाथ जी। सोमनाथ जी 45 सेकंड आपको सर्वोच्च न्यायालय ने बोला आके जाके अपने आप को आप हिरासत में दीजिए, खुद तो भागते फिर रहे थे आप कानून से, दूसरों को क्या सिखा रहे हैं? आपकी बात को तैयार हैं, ये कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है।
मैं कोर्ट कोर्ट ने मैं जब कोर्ट कह के दिया ऑर्डर से कि पढ़ रही हूँ। आपने गलती करी, अरे आप पेपर को कोर्ट ने मान जब रहे, कह कोर्ट को दिया कोर्ट कि मान आपने रहे हैं। document नुपुर, सीज आपकी करके बात गलती पूरी हुई, करी, थोड़ा सोमनाथ जी कोर्ट को ने जो कह 45 दिया सेकंड कि दीजिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए बगैर आपने रेड क्यों किया, कोर्ट ने कह दिया कि भाई हियर से पे क्यों आपने रेड किया, कोई असर इन पे नहीं पड़ रहा। लेकिन कोर्ट ने आज कहा के कि रेट तारीख गलत में ये था। प्रूव हो ये गया पढ़ के सुनाइए कि मुझे। जो सीबीआई यूपीए कोर्ट में ने थी ये कहा कि वही रेट सीबीआई गलत था। आज है। सोमनाथ जी, ये तब भी आपके तोता सामने थी जजमेंट नहीं, और मेरे आज भी सामने तोता जजमेंट है। पड़ी है। कोर्ट ने तब ये भी जरूर तोता कहा है थी कि और आज भी तोता प्रीलिमिनरी है ये। इन्वेस्टिगेशन के बिना और सिर्फ एक ओरल नुपुर कंप्लेन जी, के आपको- तौर तरीके से आपने एफआईआर कैसे आपको- दर्ज करी, लेकिन नहीं, माफी आप- चाहती हूँ, कारण क्या है ना एफआईआर कि दर्ज आप- भी इन्होंने अपने ना आप तो करी थी। आपको- कोर्ट ने ना ये तो भी आप- कहा है कि ना तो- केंद्र ना- सरकार ना तो में आपको- एक इसका मिनट, कोई रोल नहीं नुपुर, है। नुपुर आज आप वो ना कर रहे हैं जो DDC कई आम आदमी करप्शन पार्टी हुआ। लीडर करते हैं, आप क्योंकि बिल्कुल बहुत बोल रहे करते हैं हैं, सोमनाथ मैंने जी को। सोचा आज मैं इनकी भाषा में नहीं बात नहीं करूं। नहीं, थोड़ा उनकी बात सुन लीजिए नहीं, सोमनाथ जी। माफी मांगे ना, कावड़ और एक साइको मिनट, पास उन्होंने एक मिनट, माफी मांगी क्या? सोमनाथ जी को बोलने कुछ भी नहीं हुआ, आप दौसा आप गए? तो पाक साफ हैं। नहीं सर, आप तो पाक साहब पाक तो आप साफ हैं हैं। कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपको कहा प्राइम कि मिनिस्टर जाके अपने आप को ऑफिस हिरासत में को दीजिए। माफी मांगनी एक मिनट। चाहिए। आप अपनी बीवी से आप तो ढंग से दोनों का बात नहीं पक्ष कर हमने पाए। सुन लिया। अभिषेक दत्त क्या बात कर रहे कांग्रेस हो? प्रवक्ता जो- के रूप में आप क्या फिर वो मानते हैं आगे- कि वाकई गलत रिपोर्टिंग हुई, ऐसा क्या बीजेपी का दावा है, और ये झटका आम आदमी पार्टी को भी आपको लगता है ऐसा? देखिए, जैसे कि सोमनाथ जी ने एक अभी वर्ड यूज करा हेयर से पॉलिटिक्स का, आम आदमी पार्टी की पूरी विचारधारा ही हेयर से पे है। इन्हीं को ही सोर्सेज से पता चलता है कि रेड पड़ने वाली है, इन्हीं को ही सोर्सेज से पता चलता है अटैक होने वाला है, इन्हीं को सब हेयर से पता चलता है। और जब किसी दूसरे की बात आती है तो ये पक्ष अपना बदल लेते हैं। और रही बात इस टेक्निकल पार्ट की, अभी जैसे कि नुपुर जी ने एक स्टेटमेंट पढ़ी है, मुझे लगता है हमारे बीच में सीबीआई के ऑफिशियल हैं, वो और अच्छी तरीके से बता सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अगर कोई लेके जाता तो कभी भी सीबीआई मंगा सकती है। बट आज जो ये 524 करोड़ का एक मिस रिप्रेजेंटेशन एड कैंपेन के थ्रू करते हैं, लोगों को गलत फैक्ट्स बताते हैं, दिल्ली के अंदर वैट बढ़ता है तो उनका एक नया इशू आ जाता है, दिल्ली के अंदर ये 20-20 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पे ऑड इवन के लिए खर्च करते हैं तो उनका नया इशू आ जाता है। पॉलिटिक्स दिल्ली की कहां जा रही है, आज दिल्ली किस तरफ जा रही है किसी को नहीं पता। सेंटर और स्टेट की लड़ाई में सफर कौन कर रहा है? अगले 1 महीने में इनका 1 साल पूरा हो जाएगा। वो 70 वादे जो उन्होंने दिल्ली की जनता को दिए थे, उन 70 वादों के बारे में क्यों नहीं बात करते? आज एक बड़ी एड कैंपेन निकाले कि आज इन्होंने दिल्ली में कितने स्कूल खोले, कितने, उन सबको ये डिविएट कर चुके हैं। आज जो दिल्ली का मेन स्तर है वो रुक चुका है और एक डिविएट पॉलिटिक्स को लेके। जी, आपकी मुसीबत यह है कि आप एक ऐसे पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो जिसने देश को 67 साल तक लूटा। और आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपके इतने एमएलए है कि आपको खुद नहीं पता उसमें से कौन सही और कौन गलत है। आधे से ज्यादा पे बड़े बड़े क्रिमिनल केस चल सकते हैं। जो आपके यहाँ पत्थर मारता है वो तो एमएलए बन जाता है, जो आपके यहाँ जूता मारता है वो एमएलए बन जाता है। और एक औरत जो सीएनजी फिटनेस कैंप के लिए पहले आपके एमएलए के पास गई, फिर गोपाल राय जी के पास गई, फिर मुख्यमंत्री के पास गई, एंड में वो तंग होकर आपकी सभा के बीच में आई, उसको आप हिरासत में रखते हैं। हम इन फैक्ट के खिलाफ है, बट आज सीएनजी फिटनेस जवाब तो सुन लीजिए सोमनाथ जी। सोमनाथ जी बोले, आज आपकी पार्टी में चरितार्थ होता है। 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, ये कांग्रेस में चरितार्थ होता है। सोमनाथ जी आप हमें एक मिनट, तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूं। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब हो, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा। सीबीआई रेड के बाद ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने अपने जगह पे। सोमनाथ जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है, और साथ ही साथ हालांकि अब मामला, अब दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई और आप दोनों अब आए और सामने आकर जवाब दें कि आपको जिस तरह से आपने आरोप लगाए थे सीबीआई के बारे में, क्या वो सही है? और साथ ही साथ सीबीआई को आप कह रहे हैं लगाम कस दी है, लेकिन हर बार आप सीधे क्या प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं? आकाश जी, कारण क्या है कि इस वक्त एक किसी को भी राजनीतिक थ्रेट है आम आदमी पार्टी से तो माननीय प्रधानमंत्री जी को है। देखिए, जब से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब आए हैं तब से उनकी मुसीबत बनी हुई है और ये मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो वो उन्होंने बड़े तरीके अपना लिए कि भाई इनके नेताओं पे, इनके जो सहयोगी हैं उन पे पहले हमला कर लो, इनके अधिकारियों पे हमला कर लो, और ये कुछ उनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है।
इस वक्त आज के तारीख में स्थिति यह है कि ये इन्होंने सीबीआई का प्रयोग हमारे ऊपर कर लिया, कुछ नहीं निकला। हमारे मंत्रियों के ऊपर इन्होंने सीबीआई का प्रयोग करने को सोचा, हमने पहले एक्सपोज कर दिया। कारण क्या है कि ये सोचते, जो कुछ भी सोचते हैं ये उन पर उल्टा पड़ रहा है। आज अगर सीबीआई को कोर्ट ने डांट फटकार लगाई है, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, नुपुर जी ये बताना भूल रही हैं, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया है और सिर्फ बिल्कुल ये बात सही है कि भाई आप आगे अपना पक्ष रखें। तो ये जी बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। अगर सीबीआई को सही मानते तो उससे स्टे मिल जाता सीबीआई को। तो ये तो नेचुरल सी बात है। एक नेचुरल बात मैं भी बता देती तो हूँ नेचुरल सी बात है वो तो सीबीआई जो पटियाला हाउस में लोअर सीबीआई कोर्ट है, नोटिस जो पटियाला हाउस में लोअर सीबीआई कोर्ट है, क्या उसने आपकी रेड पे स्टे कर दिया था? इनफैक्ट उन्होंने क्या, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप छापा भी करें, आपको जब शांतनु सेन जी आप बताएं। यहाँ तो दोनों पक्ष की मैं लौटता हूँ। शांतनु जी पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगा, दोनों पक्ष क्लेम कर रहे हैं हम जीत गए। सोमनाथ जी माफी चाहती हूँ, लेकिन कोर्ट ने जो कहा है वो क्या है? एक मिनट, आपका विधायक लड़की छेड़े उसके ऊपर केस ना हो, आपके अपनी बीवी के साथ झगड़े हो, उसमें मोदी जी की गलती है, माफी चाहती हूँ मैं। गजेंद्र सिंह आपके सामने अपने गले में फांसी को बंधा डाल के आपको मार दे, पुलिस कार्रवाई ना करे, आप विधानसभा का सत्र बिठा के कहे कि देश का संविधान बदल देना चाहिए, उस पर भी कोई कार्रवाई ना हो। रुक जाए, आप दोनों को फिल्टर बंद कर रहा हूं ताकि मैं शांतनु जी को सुन सकूं। शांतनु जी आप बताएं कि यहाँ पर कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि उनके सुधरने की जरूरत है और कहां आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है। शांतनु जी दोबारा बोलिए, बहुत बातें हो रही थी, मुझे सुनाई नहीं दी। दोनों तरफ से क्लेम हो रहे हैं कि कोर्ट ने जो कहा है वो हमारी जीत है। एक तरफ बीजेपी भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। आपके हिसाब से किसकी जीत है? सीबीआई की जीत है, ये कह रही है बीजेपी। सीबीआई अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें जीत या हार का कोई मामला नहीं है। सीबीआई को सर्च करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सीबीआई को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इन्वेस्टिगेशन करने की आजादी है जी। 3 सेक्शंस हैं, 91, 94, 165। सीबीआई ने 94 सेक्शन का प्रयोग किया। नहीं स्पेसिफिकली बताइए, बगैर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के जिस तरह से छापा मारा गया गलत है, ये बात सही है? ये सीबीआई को डांट पड़ी है? मेरी बात सुनिए। सीबीआई कोर्ट के पास गई और कोर्ट को कन्विंस किया कि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। ठीक। अब मुझे लगता है जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट सीबीआई ने कोर्ट को दी थी, सीबीआई उस लिस्ट से बाहर चली गई है डॉक्यूमेंट्स पकड़ने के टाइम। ये सीबीआई की गलती हो गई। सीबीआई ने कोर्ट से परमिशन ली थी, कोर्ट में लिस्ट लगाई थी कि ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, हमारे खिलाफ, हमारे पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की अधिकार है, हमने एफआईआर दर्ज कर लिया है और हम ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। शांतनु जी शॉर्ट में कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या सीबीआई को कुछ लगाम लगेगी या नहीं? नहीं, एक सीबीआई के लिए झटका। सीबीआई ने अगर कोर्ट के अधिकार के बाहर डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उसी से कोर्ट ने उनको फटकार मारी है। अगर सीबीआई वही डॉक्यूमेंट्स लेती जिसका लिस्ट उसने बनाया था और जो केस के साथ केस जो इन्वेस्टिगेट सीबीआई कर रही थी उससे ताल्लुकात रखती, तो कोर्ट को कोई मौका ही नहीं मिलता सीबीआई को कुछ कहने के लिए। सीबीआई लिस्ट से शायद बाहर गई है, मुझे यही मेरा अंदाज है। सीबीआई बाहर चली गई, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये जो सब डॉक्यूमेंट जो आपने लिए हैं ये इस इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुकात जी, जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया। नूपुर जी, शांतनु जी, सोमनाथ जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मामला अभी भी कोर्ट में है और सोमवार को ये मामला सामने वापस आ रहा है। लगातार इसकी जानकारी IBN 7 पर आपको देते रहेंगे।